खेल और खिलाड़ी की कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों का हरियाणा में बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। सम्मान का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा की बेटियों का भी लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता मुक्केबाज जैस्मीन लंबूरिया, साक्षी ढांडा, प्रीति पंवार, प्रिया घनघस, सचिन सिवाच और नरेंद्र बीरवाल का हरियाणा सरकार ने भी जोरदार स्वागत किया है। हवाई अड्डे पर भिवानी से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि भिवानी का देखिए एक तरफा प्रदर्शन रहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ढोल नगाड़ों के साथ, पुष्प वर्षा के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पहुंचे सभी खिलाड़ियों ने अपने पदक देश की जनता को समर्पित किए और कहा कि आगे भी इसी तरह से विश्वास बनाए रखेंगे। तो हरियाणा की बेटी जैस्मीन हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने हरियाणा का और देश का नाम रोशन किया है। एक बार फिर से रोशन किया है। पदक इनकी ओर से जीता गया है। स्वर्णिम जीत देश को दिलाई गई है। राष्ट्रीय ध्वज इनकी ओर से ऊंचा किया गया है। सीधा हम रुक कर लेते हैं, भिवानी आपको लिए चलते हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर जैस्मीन, और साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई हरियाणा के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से भी। कैसा रहा इस बार का पदक जीतने का सफर? काफी अच्छा था मैम। पिछली बार मेरे को ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा था और इस बार इस उम्मीद के साथ गए थे कि हमें मेडल का कलर चेंज करना है और हम इंडिया के लिए वो गोल्ड में बदल पाए। इससे अच्छी चीज तो मेरे को बहुत कुछ दिख ही नहीं रही अभी जी। तो जब आपने कलर चेंज करने वाली बात ठानी कि भाई इस बार तो गोल्ड मेडल ही लेकर आना है, तो उस वक्त की क्या फीलिंग थी जब ये जीत हासिल की? मैम पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस था कि अपना यहाँ पे बेस्ट देना है और हम सब वहाँ पे इंडियन कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मोटिवेशन अपने आप से ही था कि हाँ बिल्कुल सबको हम ये दिखाएंगे कि इंडियन कितने ताकतवर है। और वैसा फिर हमने करके भी दिखाया। हमने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और तो ये अपने आप में काफी ये है कि हाँ हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड कॉन्फिडेंस थे और हम इंडिया के लिए इतना अच्छा कर पाए। जैस्मिन, एक बार तो हम चाहेंगे कि आप अपना ये गोल्ड मेडल हरियाणा के लोगों को भी दिखाएं, हरियाणा की बेटियां जो इस वक्त देख रही हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत सारी बेटियों की मोटिवेशन है अपने आप में। गोल्ड मेडल विजेता जैस्मिन लंबूरिया हमारे साथ हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में भी हमें बताएं कि कैसे इस मुकाम पर पहुंचे, क्योंकि कोई खिलाड़ी पदक जीत लेता है तब तो सब वाहवाही भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, बधाई भी देते हैं, लेकिन उससे पहले का स्ट्रगल क्या रहता है कि उस पदक तक या राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा करने तक, देश का झंडा फहराने तक ऊपर वो पहुंचता गए। तो आपका कितना और क्या स्ट्रगल रहा, कैसी जर्नी रही जैस्मिन आपके? मैम मेरी बॉक्सिंग की जर्नी तो 2016 में स्टार्ट हो गई थी और मेरे जो बेसिक कोच रहे संदीप और परविंदर लंबोरिया, तो उन्होंने ही मेरे को बॉक्सिंग में लेके आए वो और मेरे को कोचिंग वगैरह सब दिया। और स्टार्टिंग में थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है क्योंकि हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो तब वो सब चीजें, वो स्ट्रगल, वो सब, और दूसरा थोड़ा मेरा फिजिकल को लेके मतलब थोड़ा सा हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती थी मेरी, वो भी थोड़ा सा साथ में है। तो फिर धीरे धीरे करके हम काफी अच्छा करते गए और बिल्कुल सपोर्ट रहा है बेसिक कोचेज का, मेरे फैमिली का। तो हम धीरे धीरे करके अच्छे से, जैसे 2022 में फिर मैंने अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेला। हाँ। और वहां से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। फिर 2023 और 2024 का साल मेरे लिए काफी अच्छा नहीं रहा था क्योंकि मैं बिना मेडल के वापस आ रही थी एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में से। फिर 2025 का साल काफी अच्छा गया है मेरा और भी 2026 में भी अभी हमने जितना अपने से बेस्ट हो सकता था उतना कोशिश की है। और 2022 में मैंने इंडियन आर्मी भी ज्वाइन किया था। हाँ। और उनका भी काफी अहम रोल रहा है मेरी इस जर्नी में और काफी सपोर्ट मिलता रहा है हमें हर जगह से, पीएफआई से भी और सबसे। बिल्कुल। तो देखिए ये उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे, और अब तो क्योंकि आप बता रही हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं और स्ट्रगल भरी राहें आपकी रही हैं, लेकिन आपने कर दिखाया। फिजिकल जो चैलेंजेस थे उनको भी आपने पार किया, सेना भी आपने ज्वाइन की, सेना को भी आप सेवाएं दे रही हैं। तो आप बहुत बड़ा एक मोटिवेशन, बहुत बड़ी प्रेरणा है हरियाणा ही नहीं बल्कि तमाम भारत की बेटियों के लिए। अच्छा जैस्मिन, पीएम ने भी एक बार पूछा था भाई ये हरियाणा वालों की मिट्टी में है क्या, ये क्या खाते हैं हरियाणा वाले ऐसे? और इस बार तो हम देख रहे हैं पदक तालिका आप देखेंगे बिल्कुल एक तरफा प्रदर्शन हरियाणा वालों का, हरियाणा की बेटियों का। और हरियाणा में भी अगर हम आ जाएं तो भिवानी तो बिल्कुल एक तरफा चल रहा है, ऐसा क्या खास है?
मैम मेरे को लगता है शायद हरियाणा की मिट्टी में ही ऐसा है कि यहाँ पे जो भी खिलाड़ी जन्म लेता है वो बहुत ही बेस्ट लेवल का हो रहा है। और मैम थोड़ा सा जैसे खाने पीने का भी, जैसे घर का देसी घी, दूध, चूरमा, और हमारी मतलब हम देखते हैं अपने से सीनियर एथलीट्स को, उन्होंने हरियाणा को इतना अच्छा बनाया खेलों में, और हम उन्हीं के मतलब नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम भी ऐसे ही करें। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं कि जो हरियाणा को हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में फैमिलीज जो है, आप देखेंगे पेरेंट्स बच्चों के साथ ट्रेनिंग पे जाते हैं, उनके साथ वहीं पे रहते हैं, हर कंपटीशन में उनके साथ खड़े रहते हैं। तो एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव है हरियाणा के लोग खेलों के प्रति। इस बार पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था जब गोल्ड मेडल लेकर आप लौटी हैं? मैम सभी काफी खुश थे, फैमिली में भी और रिलेटिव्स भी, काफी अच्छा लग रहा था उनको, और थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी थे उनके लिए ये। बिल्कुल, देश का नाम आपने रोशन किया है, राज्य का नाम आपने रोशन किया है, जो मेहनत आप पर की गई। क्योंकि देखिए, खिलाड़ी जब खिलाड़ी बनता है जस्मीन, तमाम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, पूरे परिवार की इसमें मेहनत रहती है। ठीक है, जब मेडल मिल जाता है तब प्रशासन भी आगे आता है, सरकारें भी आती हैं, ठीक है, सरकारें करती भी हैं काम, लेकिन उसके बाद सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उससे पहले बड़ी मुश्किल राहें रहती हैं। आपको कब ये लगा, 2016 आप बता रही हैं कि आपने अपनी जर्नी शुरू की, कब आपको ये लगा कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है या बॉक्सिंग को ही आपने चुनना है? तो जब 16 में ही चूज कर लिया था हमने, क्योंकि मैंने देखा है अपने घर में अपने दोनों चाचा जी को, उन्होंने भी इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बार रिप्रेजेंट किया है। और फिर उन्होंने मतलब हमने इकट्ठे साथ सपने बनाए हैं कि हाँ हमें ओलंपिक में एक दिन मेडल लेके आना है। तो वो मेरे को स्टार्टिंग से ही वो राह दिखाई गई है बॉक्सिंग को लेके कि हमारा मेन फोकस ओलंपिक्स का है और उसमें इंडिया के लिए अच्छा करके दिखाना है। तो वो 2016 से ही हमने सपने बनाए थे इकट्ठे। हम्म। अच्छा, इसमें एक बेटी होने के नाते आपको क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेस लगते हैं कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए फील्ड कितना टफ है? मैम मेरी जर्नी में जैसे मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव रही है, आसपास का जो एरिया रहा है मेरा, वहाँ के लोग रहे काफी सपोर्टिव रहे इस चीज को लेके। हम्म। तो मेरे को एज ए वुमेन ऐसे कुछ टोन्स वगैरह और ये नहीं, रोक टोक नहीं मिली मेरे को खेलों में। तो मेरे को तो जितना अच्छा उसका उतना सपोर्ट मिला, क्योंकि भिवानी एक मिनी कुबा है, हब है बॉक्सर्स का, बिल्कुल। और वहां से लड़कियों के लिए कोई रोक टोक नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी लड़कियों का इतना आगे बढ़ने में कि उन्हें हमेशा लड़कों के बराबर समझा गया है। हम्म। अच्छा, जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं, कॉमनवेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे खिलाड़ियों को आप किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर भी सरकारें तो दावा करती हैं कि हम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप खुद को, या ठीक है आप गोल्ड मेडल लेकर आए तो जाहिर आप बेहतरीन हैं, लेकिन किन मायनों में आपको लगता है कि दूसरे लोगों से या कंट्रीज से भी हमें सीखने की भी जरूरत है, सुविधाओं के हिसाब से? मैम सुविधाएं है ना, अभी इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की हो रही है, धीरे धीरे सरकार भी इन पे काम कर रही है। और अभी जैसे 2030 का आप देखोगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे इंडिया आने वाला, वो भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। हाँ। तो सरकारें कर रही है काम उस चीज के ऊपर, और हम भी उसमें पूरा अपना मेडल्स मतलब उनको परफॉर्मेंस ला के दिखा रहे हैं। तो हाँ, पहले के टाइम में इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बॉक्सिंग का, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना सपोर्ट नहीं था। बट आज के टाइम पे जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, और काफी तेजी से बढ़ रहा है गेम की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, तभी मैंने दूसरे देशों से तुलना वाला ये घुमा के सवाल पूछा, क्योंकि सरकार तो दावा करती है भाई हम सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या फिर नहीं, आपसे जानना ही मेरा मकसद था। सेना ज्वाइन करने के बाद कितना लाइफ बदली आपकी? मैम मैंने 2022 में ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद ही, और तब से जब से मतलब सेना में मैं गई हूँ, तो एक वो होता है ना कि एक मोटिवेशन हो गया, एक विल पावर हो गई है, अपने आप में वो प्राउड मूवमेंट होता है। तो वहां पे जाके हमने सीखा है कि फाइट कैसे करते हैं, और काफी एटीट्यूड चेंज हुआ है। और हम सपोर्ट मिला है आर्मी से कि हमें इतने मतलब एएसआई में हमारी ट्रेनिंग हुई है, हाँ। और वहां से हमें काफी अच्छा मतलब सपोर्ट मिलता रहा है गेम्स करने के लिए। और फिर हम भी अच्छे लेवल पे जाके इतना अच्छा कर रहे हैं, तो सब खुश हो जाते हैं इस चीज को लेके कि हाँ हम जो सपोर्ट कर रहे हैं तो बच्चे उस चीज का परफॉर्म करके हमें हमारे मतलब मनोबल बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जिसमें जो बहुत अच्छा करने वाले खिलाड़ी हैं, जैसे सबसे ऊपर तो नाम आपका है अभी, क्योंकि आप गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, आप तमाम हरियाणा वासियों, आप भिवानी का गौरव हैं, हरियाणा का गौरव है, देश भर के लिए गौरव का विषय है अपने आप में ये। अब डाइट की अगर बात करें, नॉर्मल जो लड़कियां खाना खा रही हैं हरियाणा की या भिवानी की या देश की, और जो मुक्केबाज बेटियां खा रही हैं या बॉक्सिंग वाली बेटियां खा रही हैं, उसमें कितना डिफरेंस रहता है?
ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। स्टार्टिंग में तो हम भी जैसे थोड़ा घर का खाना ही खाते हैं सारा, लगभग दूध घी दही मक्खन, और ये अभी भी कंटिन्यू है। बस थोड़ा सा ना, जब हम बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो अभी थोड़ा सा बस सप्लीमेंट्स वगैरह न्यूट्रिशन वाइज हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ जाते हैं, तो उस हिसाब से भी हमारा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है हमें डाइट का। वैसे तो हम नॉर्मली तो घर का खाना ही, घर का बनी चीजें वही ज्यादा खाते हैं। तो परिवार में जश्न है पूरा, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? काफी खुश हैं। मैं जब आई तो सभी रिलेटिव्स और सब फैमिली वाले इकट्ठे हुए थे, सबने आशीर्वाद दिया और सेलिब्रेशन काफी अच्छा चल रहा है मैम। घर पे जो आस पड़ोस के हमारे लोग हैं वो भी हमें बधाइयाँ देने आ रहे हैं। तो आसपास की बेटियां भी, आसपास के पेरेंट्स भी ये चाहेंगे, एक भी बच्चा अगर समाज में अच्छा करता है तो बाकी सभी के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है, आदर्श अपने आप में बन जाता है कि हाँ जैस्मिन ऐसा कर रही है तो आपके बाद भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जैस्मिन जो कि बॉक्सिंग में आई होंगी आपके आसपास की। बिल्कुल मैम, आई भी हैं। और सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, पेरेंट्स को थोड़ा सा ये भी हुआ है कि लड़कियां सिर्फ घर के लिए नहीं है, हाँ। और उन्हें भी अपने ड्रीम बनाने दे रहे हैं अभी लोग। और सिर्फ बॉक्सिंग, मैं नहीं चाहूंगी कि सिर्फ बॉक्सिंग में ही, हर फील्ड में लड़कियां आगे जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, आपको जॉब करनी हो, खुल के बिजनेस करना हो, या स्पोर्ट भी करना हो, तो अभी लड़कियां काफी अच्छा कर रही हैं और फैमिली इस चीज को समझ रही है। तो ये बहुत ही काफी अच्छी बात है मेरे लिए कि हाँ, हम मतलब यूथ आगे बढ़ रहा है हमारा। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि मैं भी आपके पड़ोस से ही हूँ, मैं खुद भी चरखी दादरी या पुरानी भिवानी से ही हूँ मैं भी। तो ये फीलिंग कैसी रहती है, वो हरियाणा जिसको कभी ऑनर किलिंग के लिए जाना गया या चूल्हे चौके तक ही हरियाणा की बेटियां या हरियाणा की महिलाएं सीमित रहीं, आज हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की बेटियां पदक लेकर लौट रही हैं, दंगल में बाजी मार रही हैं, तो ये जो अंतर आप देख रही हैं बदलते समाज का, बदलते हरियाणा का, उसे आप कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे? मैम मैं कहूंगी कि लड़कियां पहले भी स्ट्रोंग थी, बट उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया था। बट अब की जो जनरेशन है, अब का जो टाइम है पिछले कुछ सालों से, तो लड़कियों को भी वो एक अहम भूमिका दी जा रही है अपने सपने बनाने की, उन्हें पूरा करने। और वो इस तरह से कर रहे हैं कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आगे जितना हम कर रहे हैं, जितनी फ्रीडम हमें मिली है, उससे कहीं ज्यादा और यूथ में आने वाली बच्चियों को भी मिले, और वो भी हमसे ही बहुत ज्यादा अच्छा करें। हम्म। आपके आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, रिश्तेदारों ने बधाई दी, तमाम लोग आए भी, क्या जनप्रतिनिधियों से भी किसी से बातचीत हुई है आपकी, बधाई देने के लिए फोन मैम कॉल्स आए? जी जी जी, फोन पे भी बात होती रहती है, और सबके फोन भी आ रहे हैं बधाई देने के लिए, आसपास से, रिलेटिव से। और हमें पूरा सम्मान मिल रहा है अभी। बिल्कुल। तो जो हरियाणा के लोग आपको सुन रहे हैं जिनका इंटरेस्ट है खेलों में या बॉक्सिंग में, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या ऐसा करें कि भाई आप बहुत आगे जा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर विश्वास रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। और जो स्ट्रगल्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं जीवन के, वो आते जाते रहेंगे। बट अगर आपको चाहिए कि हाँ, मेरे को ये अपना ड्रीम पूरा करना है, तो आप उस सिचुएशन को पार कर जाओगे। और आप, मैं चाहूंगी कि आप भी आगे आके अगली अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इंस्पायर करो। इस बार आप कलर बदलने के लिए उतरी थी और आप उसमें कामयाब रही, गोल्ड मेडल आपने जीता है। आगे आपका क्या गोल है, क्या टारगेट आप लेकर चल रही हैं, क्या सपना है जसप्रीत का? मैम मेरा मेन फोकस जो है वो LA 2028 का है, ओलंपिक्स का। और उसके लिए अभी हमारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, हमारे कोचेज हमारी पूरी तैयारी करवाएंगे और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये मेडल आप खुद के अलावा, खुद की मेहनत के अलावा किसे और समर्पित भी करना चाहेंगे? मैम ये पूरे इंडिया के लिए है, और साथ में मेरे बेसिक कोचेज हो गई, फैमिली हो गई, हमारी आर्मी हो गई, और जो लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं उन सबको ये समर्पित करना चाहूँ। बहुत शुक्रिया जैस्मीन, आप हमारे साथ जुड़ी, ढेरों ढेरों बधाई आपको, आप गौरव हैं, आप